हेलो, वेलकम अगेन टू नेविगेट इंस्टीट्यूट चैनल। हम लोग बात कर रहे थे आईसीटी के वन ऑफ द सेकंड पार्ट की, साइबर सिक्योरिटी की। थोड़ी बहुत इनकी पॉलिसीज की चर्चा कर रहे थे हम लोग कि कौन कौन सी पॉलिसीज हमारी साइबर सिक्योरिटी में आ रही, जिसका आज हम लोग अंत करेंगे। आज की तारीख में जो 9 अलग अलग हमारे जो अमेंडमेंट्स है, पॉलिसीज आ चुकी है या हमारे इस तरह की कॉन्फ्रेंस हो चुकी है जो कि इंटरेस्टिंग है एज पर ऑफ साइबर सिक्योरिटी। ठीक है, चर्चा करते हैं एक एक करके। इसके प्रीवियस में हम लोग बात कर रहे थे नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी की 2013 की, जिसके अंदर सारे तरह के हमारे जो अपराध थे, जो हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा लेके जो अपराध थे, उनको 2 साल तक की हमारी आपराधिक दंड दिया जाता था। इसके अलावा हमने बात की सीआरटी, इनकी बात करी थी, एक तरह की कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम थी, जिसके अंतर्गत हम लोग बहुत सारी जो पहले है जो साइबर सिक्योरिटी के तहत आती है, उनके जिम्मे हम लोग सौंप देते थे। इसके अंतर्गत एक और तरह की मेरी साइबर सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस कॉपरेशन सेंटर हम लोगों ने बनाया गया था। ये बेसिकली तौर पे ये गृह मंत्रालय ने 2020 के अंदर इसके अंदर एस्टेब्लिश किया है। ये इस तरह का सेंटर आई4सी सेंटर है। इसका मेन काम ये था इसका कि आपके जितनी भी तरह के साइबर सिक्योरिटी के अपराध है, उनको मैनेज करना इस तरह का सेंटर का काम था मेरे पास में। अब ये जो साइबर सिक्योरिटी का सेंटर है, इसके अंदर अलग अलग तरह के मेरे काम इनके पास निर्धारित है। क्या क्या काम निर्धारित है? पहले तो कि नेशनल साइबर सिक्योरिटी थ्रेट एनालिसिस यूनिट इसके अंदर बनाई गई। इसी का ही पार्ट है नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल, इसको मैनेज करने का काम है। ठीक है, ये जो साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर है, इसके ही सारे के सारे काम है। क्या काम है? एक और प्लेटफॉर्म इन्होंने बनाया फॉर ज्वाइंट साइबर सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन टीम। इन्होंने एक और चीज बनाई, नेशनल साइबर क्राइम फोरेंसिक लेबोरेटरी बनाई है। इसी के अंतर्गत आता है नेशनल साइबर क्राइम ट्रेनिंग सेंटर। इसी के अंतर्गत आता है नेशनल क्राइम इकोसिस्टम मैनेजमेंट यूनिट, नेशनल साइबर रिसर्च इनोवेशन सेंटर। दे ऑल आर द पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर फंडामेंटल यूनिट दैट इज कॉल्ड साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C, इस पर्टिकुलर सेंटर के अंदर। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस आती है जिसको बुदापेस्ट कॉन्फ्रेंस के बारे में बोला जाता है, जो कि हमारी हुई थी 2001 के अंदर। इसका मेन मुद्दा ये था कि जितनी भी हमारी कंट्रीज हैं, वो एक दूसरे से बायोलेटरली साइबर क्राइम के तहत एक दूसरे से डाटा शेयरिंग कर सके और उस साइबर सिक्योरिटी के लेके जो भी मुहिम है, एक दूसरे के साथ सहयोग कर सके। इस ट्रीटी को लेके ये बोला गया था 2001 कन्वेंशन के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है इस चीज कन्वेंशन को निकाल के, कि अभी तक हमने इंडिया ने इस बुडापेस्ट के कन्वेंशन को के अंतर्गत जो भी ट्रीटी थी उसमें साइन नहीं किया है। वी डू नॉट साइन द बुडापेस्ट कन्वेंशन ट्रीटी। ठीक है, हमने क्यों नहीं किया? ये हमारा मानना था कि इसके तहत जो बाहर की कंट्रीज हैं, हमारे डाटा या हमारे डाटा को बीच ना कर दे। हो सकता है कि हमारे जो मूलभूत हम जो जिस पर्टिकुलर चीजों को छुपाना चाह रहे हो, ठीक है, गुप्त चीजें हो, उन तक हमारी रीच हमारे दूसरे कंट्रीज कर ले। ठीक है, इसके तहत हम लोगों ने ये ट्रीटी को साइन नहीं किया। इसके अलग एक पैरेलल डायमेंशन हमने अपनाया कर रही, तो हमने रशिया को आगे करा और बोला कि ठीक है, रशिया ने बोला कि ऐसा करो। रशिया ने लीड करा यूएन रिजोल्यूशन के अंदर कि हम एक अलग कन्वेंशन बनाएंगे जहां पर कि अलग से जो हमारे अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनके लिए भी उनकी जो मांगे हैं साइबर सिक्योरिटी के लेकर, ताकि सिक्योरिटी भी जो गोपनीय दस्तावेज है वहां तक दूसरे कंट्री की रीच ना हो, उस तरह के प्रोजेक्ट काम आ सके। तो ये एक अलग से उन्होंने ट्रीटी या अलग से कन्वेंशन बनाने की बात करी इंडिया के अंदर। ठीक है, ये मेन पॉइंट है इस तरह के कन्वेंशन का। ध्यान दीजिएगा, इस कन्वेंशन का नाम था बुडापेस्ट कन्वेंशन ऑन साइबर क्राइम 2001 की बात की गई थी। इसके एक और चीज है हमारे पास में, नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल। अब ये पोर्टल बनाने की क्या बात है, अभी तक हम लोगों ने बात करी है कि अभी तक बहुत सारे साइबर क्राइम के लिए हमने टीम्स बनाई है, अलग से पॉलिसीज हम लोगों ने क्रिएट की है। अब हम लोगों ने एक तरह का पोर्टल बनाया है। उस पोर्टल पे जाके आप साइबर क्राइम के रिलेटेड आपकी जो भी थ्रेट्स हैं, ठीक है, जो भी थ्रेट्स कैसे हो सकती है कि आपका कोई वॉयलेशन हुआ है टू द वुमन, टू द चिल्ड्रन, या पर्टिकुलरली हैरासमेंट या किसी भी तरह का अब्यूज हुआ हो आपके पास में जो कि ऑनलाइन साइबर रिलेटेड हो, तो आप इस पर्टिकुलर पोर्टल पे जाके कर सकते हो, अपने आप को रिपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा ना सिर्फ ये रिपोर्टिंग हमारे से क्रिमिनल, हमारे चाइल्ड और वुमन अब्यूज के लेके था, ये फाइनेंशियल जो क्राइम्स है या सोशल मीडिया के रिलेटेड क्राइम्स है,
उनको भी आप यहाँ पर जाके कर सकते हैं, अपने दुखड़े रो सकते हैं, बेसिकली बात यहाँ पर है। और ये चीज की सुनवाई आपकी की जाएगी इस पर्टिकुलर पोर्टल के ऊपर आपके पास में, ठीक है। अगला है 5.7 साइबर स्वच्छ केंद्र। ध्यान दीजिएगा, इसका जो नाम है, इसके नाम से ही इसका काम है। स्वच्छता केंद्र का मतलब ये है, ये जो आपके मॉल्स होते हैं या फिर जो आपके मॉल वेयर्स होते हैं, उनके रिलेटेड आपके ये एक तरह का केंद्र बनाया गया था, जहां पर की बॉट नेट क्लीनिंग और जो मॉल वेयर एनालिसिस सेंटर एक बनाया गया था। ये जो पर्टिकुलर इकोसिस्टम इसलिए क्रिएट किया था ताकि आप लोगों ने एक पॉलिसी बनाई थी, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, उसका इम्प्लीमेंटेशन ढंग से हो सके, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी ने इस तरह का हमारा स्वच्छता केंद्र बनाया था। ये जो सेंटर था, इसको ऑपरेट करने के लिए सर्टिन, हमने भी इसके पहले अभी एक रिस्पांस टीम समझी थी, इसका जिम्मा उनको दे दिया गया था और बोला था कि ये पर्टिकुलरली ये केंद्र इसलिए बना रहे हैं ताकि आपकी जो नेशनल साइबर सिक्योरिटी की पॉलिसी का 17B का पॉइंट जो है वो आपका क्या हो सके, स्थापित हो सके, ठीक है। ये क्यों बनाया गया था, ताकि आपका जो सेक्शन 70B है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, उसको इम्प्लीमेंट करा जा सके, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हर पर्टिकुलर चीज बनाएगा कोई ना कोई कारण होता था मेरे पास में, ठीक है। इसका मेन मुद्दा ये होता था कि आपके जितने भी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं, जैसे कि आज की तारीख में जियो है, एयरटेल है, या और भी जो इंटरनेट प्रोवाइडर, उनके क्लोजली काम करके उनके रिलेशन के अंदर जो मॉलवेयर्स वगैरह आ रहे हैं किसी के नेट्स वगैरह के अंदर, वो साइबर क्राइम को हम दूर करा दे सके, इसका मेन मुद्दा था, जो कि किसके अंदर का आता है, सेक्शन 70B के अंदर आता है हमारा। अगला पॉइंट है CCTNS, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम। अभी तक हम लोगों ने बात करी, हम पहले बात आए थे कि आईटी एक्ट इसलिए आया था कि उसने बोला था कि देखिए जो भी साइबर क्राइम है वो कोड के अंदर जा सके, उसका सुधार होकर हमने 2006 के अंदर बोला था कि साइबर क्राइम को एज ए साइबर क्राइम हम एज ए पॉलिसी लेके आए, जहां पर कि हम लोगों ने कहा कि अलग अलग जो इम्प्लीमेंटेशन है कि पॉलिटिकल पार्टी से कोई भी एब्यूज नेशनल लेवल के ऊपर, उसको हमने दूर किया 2006 के अंदर, जिसको कि फिर आखिर में जाके बंडल बन चुका था, आखिर बाद में नेशनल वर्सेस स्टेट हुआ था हमारे पास में। अब हम लोगों ने बात करनी चाहिए, अब ये जो पूरी प्रोसेस है, इस प्रोसेस का फर्स्ट पार्ट जहां से स्टार्ट हो, लेट अस अज्यूम मेरे साथ कोई क्राइम हुआ, फाइनेंशियल क्राइम हुआ है, या मेरे पास है मेंटल अब्यूज हुआ है मेरे पास में, या सेक्सुअल अब्यूज हुआ है, तो सबसे पहली चीज जहां पर सबसे पहले मैं दौड़ के जाता हूँ वो मेरा पुलिस स्टेशन है। अब कभी पुलिस स्टेशन में, क्योंकि साइबर क्राइम किस तरह के हैं, दे आर द वर्चुअल क्राइम्स, ठीक है, ये वर्चुअल क्राइम फिजिकल क्राइम तो है नहीं, तो सबसे पहला जो रिस्पांस टीम होती है, जो इसके लिए आपको चाहिए कि आपको अच्छा रिस्पांस दे, वो पुलिस स्टेशन होता है। हमें मालूम होता है कि इस तरह के क्राइम्स के लिए पुलिस स्टेशन अपने आप को जुडिशल के बाहर रखती है, तो ये पर्टिकुलर चीज पोर्टल इस काम में था ताकि पुलिस स्टेशन की जवाबदेही बन सके, और विथ रिस्पेक्ट टू साइबर क्राइम की जो पॉलिसी है उसके पैरेलल के अंदर ये काम कर सके। इसके लिए आपका ये पर्टिकुलर क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम बनाया गया था आपके पास में। इसका मेन एम ये था कि इट टू क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ पुलिस एट द लेवल ऑफ पुलिस स्टेशन, ठीक है। साइबर क्राइम के तहत जो भी अपराध होते हैं उसको अच्छी तरह से डील करा सके पुलिस स्टेशन के ऊपर, ये हमारा मेन मकसद था इस पर्टिकुलर नेटवर्क सिस्टम का मेरे पास में। ओके, अगला है 9th पॉइंट मेरे पास में यहाँ पर है साइबर प्रोटेक्टेड नेटवर्क की हमारी बात की गई थी। साइबर प्रोटेक्टेड इंडिया एक तरह की पहल हो सकती है हमारे पास में, जैसे हमारी खेलो इंडिया एक तरह की हमारी क्या है, एक इनिशिएटिव है जहां पर कि लोगों को फिट होने की बात की गई, तो यहाँ पर भी एक तरह का इनिशिएटिव था जहां पर कि बोला गया कि साइबर प्रोटेक्टेड इंडिया तरह का एक स्लोगन दिया गया, जिसमें अलग अलग मेरे जो बड़े हमारे आईटी सेक्टर के प्लेयर्स हैं उन लोगों ने इन्वॉल्वमेंट किया, ताकि साइबर के तहत जितनी भी जन जागरूकता है, मतलब कि जितना भी जागरूकता है कि भैया साइबर क्राइम कैसे हो सकता है, फिशिंग कैसे हो सकती है, मॉलवेयर आपके पास में कैसे आ सकता है, इसकी सब लोगों को जागरूकता पहुंचे, और इसके लिए क्या क्या आपके पास में उपाय है वो लोग तक पहुंच सके, इसके लिए काम करा अलग अलग प्लेयर्स ने। नाम कौन कौन से बड़े आईटी कंपनीज के, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, विप्रो, रेड हैट, डायमेंशन डाटा जैसे लोगों ने इनिशियली इनिशिएट किया इस तरह की पॉलिसीज के लिए, और इस तरह के जो एडिशनल जो डाटा वगैरह है नेस्कॉम, फिडो वगैरह कंपनी से उसको प्रोवाइड किया था मेरे पास में। मेन मकसद क्या था, तो 3 इसके मेन मकसद थे इसके पास में, जागरूकता, शिक्षा और
सम था। ये 3 इसके मेन पॉइंट है मेरे पास में कि लोगों को जागरूक करना, इसकी शिक्षा देना और सक्षम बनाना कि ऐसे अपराध से वो बच सके मेरे पास में। अगला 3 पॉइंट की हम लोग बात करते हैं, 3 पर्टिकुलर मीडियम जो सबसे ज्यादा हम बात करेंगे साइबर सिक्योरिटी के अंदर। पहला बात करते हैं नेस्कॉम की। आपने बहुत बार नेस्कॉम का नाम सुना होगा। नेस्कॉम बेसिकली तौर पे एक तरह की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। जितने भी आपके सॉफ्टवेयर कंपनीज है इन इंडिया, वो सब इसके अम्ब्रेला के अंदर आती है और सभी को नेस्कॉम के तहत अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ता है इसके अम्ब्रेला के तहत। ये इस तरह की जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मेन एम यह था कि सारे के सारे जो इंडस्ट्रीज है, आईटी सेक्टर इंडस्ट्री एक साथ एकजुट हो सके और कोई अपराध हो रहा है साइबर सिक्योरिटी के तहत या फिर कोई नई पॉलिसीज आ रही है तो इजीली इम्प्लीमेंटेबल हो सके और सभी लोग एक साथ इकट्ठा हो सके एक प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो एक मेन मुद्दा नेस्कॉम का ये था मेरे पास में। नेस्कॉम के आज की तारीख में जो चेयरपर्सन है वो अनंत महेश्वरी जी हैं। इसके जो चेयरपर्सन दैट इज अनंत महेश्वरी। आज की तारीख में इसके जो प्रेसिडेंट है देवजानी घोष है। ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। इसका जो फाउंडेशन है 1988 में हो चुका था मेरे पास में, जब आपके पास में सबसे पहला आपका कंप्यूटर बन चुका था आपके पास में। इसके जो फाउंडर थे वो देवांग मेहता और नंदन नीलकानी जी, ठीक है, जो कि इंफोसिस के हेड है। सॉरी, नॉट इंफोसिस हेड, नंदन नीलकानी जी इसके वन ऑफ द हेड है हमारे पास में, फाउंडिंग मेंबर्स है नेस्कॉम के लिए मेरे पास में यहाँ पर, ठीक है। अगली चीज, नंदन नीलकानी जी का नाम आया है तो नंदन नीलकानी जी का नाम हम पुणे से भी एस्टेब्लिश करते हैं, जहां पर कि वन ऑफ द एमपी के लिए भी उन्होंने चुनाव लड़ा था इन 2011 एंड 15 आई थिंक सो, ठीक है। आई थिंक जब से मुझे थोड़ा सा याद है उनका नाम। डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन की बात करें, एक तरह की प्रॉफिट कंपनी है, नॉट फॉर प्रॉफिट, बस हमारी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ध्यान दीजिएगा, इस पर्टिकुलर कंपनी का सबसे पहला जो नाम था मीडिया लैब एशिया था। इसका नाम सबसे इसका पहला नाम क्या था? मीडिया लैब एशिया था। बाद में इसका नाम बदल के रख दिया गया डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन का नाम रख दिया गया, जो कि फरवरी 2000 सितंबर 8 2017 में रख दिया गया, ठीक है। इसका मेन मुद्दा ये था ताकि आपके जो विजन और जो डिजिटल इंडिया के तहत जो भी प्रोग्राम से वो इजीली इंप्लीमेंट किया जा सके, इसका मेन मकसद था मेरे पास से डिजिटल मीडिया के प्रोलॉन्च के चक्कर में हम बात करें तो। अगला है एनआईसी। नेस्कॉम एक अम्ब्रेला है जिसके अंदर सारे आपकी आईटी इंडस्ट्रीज आती है। एनआईसी हमने बहुत इंपॉर्टेंट बात सुना है, नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की बात कर सके। आपकी जनरल जितनी भी नेशनल लेवल की इंफॉर्मेशन है, जो कि इंफॉर्मेशन को संग्रहण के साथ में उनके बचाव के लिए जो तरीके होते हैं उनके बारे में काम करता है, वो हमारा नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर हमारे पास में। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर 1976 में हमारा प्रोलंगी चालू हुआ था। इसका जो मेन हेड है वापस दिल्ली में बना हुआ है मेरे पास में। आज की तारीख में इसके डायरेक्टर जनरल है डेट इज श्री राजेश गिरा है मेरे पास में, जो कि वन ऑफ द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन किसकी है? उसकी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के मेरे पास में, ठीक है। अब सारे के सारे इंडिया में होने वाले महत्वपूर्ण जो भी पॉलिसीज हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं या उसके रिलेटेड जो भी काम काज है हमने समझ लिया। अब हम अब हम योजनाओं या फिर हम बात करते हैं कि न्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। देन विल एंड टुडेस लेक्चर, फिर उसको लेक्चर को एंड करेंगे, ठीक है। मेन में छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, क्या क्या आज तक देश दुनिया में हो रहा है साइबर सिक्योरिटी को लेके इन इंडिया के अंदर। तो चर्चा करते हैं। हम बात करते हैं कि 12th इंडियन सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस मेरी हुई है मेरे पास में, जो कि अगस्त 2019 में हुई थी। इसका मेन मकसद ये था कि डिजिटल इंडिया कैंपेन को सेटअप कर सके, साइबर जो भी हमारा सेल है उनको बहुत ही क्लीन अप रूप से चलाया जा सके। अगला मेरे पास में एक तरह का सेल बनाया गया जिसमें हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एजुकेशन लेके अवेयरनेस हो सके। इसी तरह का एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया ताकि हमारी नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोटेक्शन सेंटर क्रिएट किया गया ताकि इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करा जा सके मेरे पास में। जैसे एनआईसी है उसी की तरह एक और मेरा पार्ट मेरा बनाया गया है मेरे पास में, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। इसी तरह 2004 में एक तरह का नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था ताकि साइबर सिक्योरिटी के तहत क्या क्या मॉलवेयर क्या चीज आ सकती है उसकी रिसर्च एनालिसिस के लिए बनाया गया था। इसका शॉर्ट फॉर्म था नात्रो, ठीक है।
अगला है एक तरह का थिंक टैंक डेवलप किया गया था 2017 के अंदर। इसका नाम था इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंडस्ट्री राउंड टेबल। एक तरह की राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, एक तरह का थिंक टैंक डेवलप किया गया था जहां पर की सॉफ्टवेयर कंपनीज ने जो भी उनकी दिक्कतें थी रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी वहां पर उन्होंने चर्चा की थी, जो कि हमारे पास में 2017 में हुआ था मेरे पास में। 2003 के अंदर एक तरह की नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया का एक नॉन प्रॉफिट कॉर्पोरेशन बनाया गया था, जो कि सेक्शन 225 को इंक्रीमेंट करता था इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के तहत। ठीक है, कि इंटरनेट के अंदर जो भी एक्सचेंजेस हो रहे हैं हमारे पैसे को लेके, उस पैसे को एक्सचेंज को लेके हमारा एक मोनोपोली, एक तरह की कॉर्पोरेशन क्रिएट की गई थी, जो कि कंपनी एक्ट के तहत आती थी मेरे पास में। अब सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी चीज मतलब अच्छी चीज किस हिसाब से कि हमें एक डाटा है, डाटा पॉइंट के हिसाब से एक वन ऑफ द खतरनाक मॉलवेयर हमारे पास में आया था, या ट्रोजन वेयर आया था हमारे पास में, जिसका नाम था हमारे पास में दैट इज शॉपर नाम का ट्रोजन वेयर मॉलवेयर मेरे पास में आया था। इसका प्रेजेंस बहुत ही खतरनाक था। इसका प्रेजेंस इस तरह से खतरनाक था कि कभी ये मॉलवेयर आपके कंप्यूटर, आपके मोबाइल स्क्रीन में आ जाता, तो बार बार कोई भी किसी भी तरह का आपको एड दिखाता था, कोई भी फेक तरह के आपकी रिव्यूइंग सामने वाले को देता था। और इसका नुकसान ये होता था कि जो भी आप स्क्रीन पे चला रहे हो, जो भी आप डाटा देख रहे हो, वो कॉपी होकर जहां भी इसके होस्टाइल है, जो भी इसका मेन बंदा है जिसने इस मॉलवेयर को डाला है, उस पर्सनल होस्ट को सारा का सारा डाटा सिक्योर होता था। ठीक है, तो ये सबसे खतरनाक हमारा एक तरह का सॉफ्टवेयर करके हमारा मॉलवेयर इस अभी अभी डेवलप हुआ था मेरे पास में। ये जो इस तरह का जो हमारा मॉलवेयर था शॉपर का, इसके बाद और भी हमारा एक खतरनाक मॉलवेयर आया जिसका नाम था ट्रोजन ड्रॉपर करके था, जो कि 2000 अक्टूबर 2019 में आया। तो नए नए हमारे पास में जो मॉलवेयर है उनके नाम बता रहा हूँ, एक है शॉपर और एक है मेरे पास में ट्रोजन ड्रॉपर मेरे नाम के था। अगली और कुछ चीजें 2020 में, ठीक है, इंडियन आर्मी ने, ताकि हमारी जो कम्युनिकेशन, हम लोगों ने बहुत बार सुना है कि हमारी जो कम्युनिकेशन है उनके बीच में ब्रीचिंग भी हो सकती है। ठीक है, दैट कैन बी हैक्ड, दैट कैन बी फिश्ड, मतलब आपकी कोई भी टैप करके आपके दो लोगों के बीच ही कम्युनिकेशन को टैप कर सकता है। तो आपकी वन टू वन कम्युनिकेशन को भी इंक्रिप्ट करके बातचीत करने के लिए एक अलग तरह का हमारा सिस्टम क्रिएट किया गया था। इसका नाम था साई। एक इंडियन आर्मी की मैसेजिंग मोबाइल एप्लीकेशन थी मेरे पास में, जहां पर कि आपके पास में जितने भी आपके वॉइस, वीडियो, टेक्स्ट की कॉलिंग सर्विसेज थी, इंडियन सोल्जर जो आपस में एक दूसरे को या अपने घर वालों को करते थे, वो पूरी तरह से इंक्रिप्टेड रहे। इसके लिए इस तरह का आपकी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी जिसका नाम था साई। ठीक है, साई का फुल, ठीक है। एक और चीज, 17 मई को एक सेलिब्रेशन किया जाता है जो कि वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे मनाया जाता है, WTISD, जो कि 17 मई को मनाया जाता है हमारे पास में। अगली चीज, हमारी MSME ने 2020 को एक पर्टिकुलर कैंपेन लॉन्च किया था जिसका नाम था चैंपियंस पोर्टल। ठीक है, छोटी छोटी खबरों की बात करें, हाँ, कि जो कहीं नहीं काम आ सकती है। अब हमारे लेट या एक्स डिफेंस मिनिस्टर और डिफेंस स्टाफ जो हमारे थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे विपिन रावत जी, उस समय की हम लोग बात करें तो उन्होंने एक कुकून करके ऐप का इनोग्रेशन किया था मेरे पास में, जो कि एक तरह की कॉन्फ्रेंस थी जहां पर की एनुअली मनाए जाने वाली साइबर सिक्योरिटी और हैकिंग की कॉन्फ्रेंस थी, जो कि पहली बार हमारी केरला पुलिस ने बनाई थी हमारे पास में। ठीक है, ये वन ऑफ द कॉन्फ्रेंस, इसका नाम था कुकून करके मेरा नाम था मेरे पास। ओके, अगली है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने डीप डाइव ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाया था, जिसका मेन काम ये था ताकि साइबर सिक्योरिटी इकोसिस्टम को इंडिया के अंदर और भी ठीक ठाक करा जा सके मेरे पास। ठीक है, टाइटल से समझा रहा हूं कि टाइटल्स में हुआ क्या था मेरे पास। Norton LifeLock recently released a report titled 2021 Norton Cyber Security। मैंने आपको बताया था नॉर्टन भी एक वन ऑफ द क्या है, एंटीवायरस की कंपनी, तो उन्होंने एक तरह की रिपोर्ट लॉन्च की थी मेरे पास में 2021 के अंदर। फाइंडिंग ऑफ रिपोर्ट, द 59% ऑफ इंडियंस दैट इट इज मोर देन वन इन द 2 adults in the country have experienced a cyber crime in last 12 months। इसमें बोला गया था कि आपके 59%, ठीक है,
state that 59% ऑफ इंडियंस डेट इज मोर देन, मतलब कि आपके दो में से एक एडल्ट है, जो भी आप लोग लड़े जो यहाँ पर 1 2 3 4 6 5 लोग देख रहे हो, तो 5 में से 3 लोग या 2 लोग यहाँ पर ऐसे होंगे जिनके पास आज तक कभी ना कभी साइबर क्राइम हो चुका है अगले 12 महीने में। ये रिपोर्ट के अनुसार कहा गया था हमारी नॉर्टन की साइबर क्राइम की रिपोर्ट 2021 के अंदर कि इंडिया में इतना ज्यादा साइबर क्राइम हुआ है मेरे पास। ठीक है, अगला वन ऑफ द प्रीमियम इंस्टीट्यूट जो कि हमारे कंप्यूटर एक्नॉलेजमेंट के लिए जानी जाती है, दैट इज सीडेक पुणे, जो वन ऑफ द मेन इसका हेड ऑर्गेनाइजेशन वहां पर है। उसके अलग अलग पार्ट हमारे और भी हैदराबाद वगैरह में। तो उसी तरह का सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, सीडेक जो है एक लार्जेस्ट एचपीसीआई सुपर कंप्यूटर उन्होंने डेवलप किया है। ठीक है, सीडेक पुणे ने क्या डेवलप किया है, एक तरह का सुपर कंप्यूटर डेवलप किया है जिसका नाम क्या था, HPCAI, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मेरा कंप्यूटर सिस्टम था मेरे पास में। लास्ट कॉर्नेलियन पाइपलाइन कंपनी है जो कि 45% ऑफ पेट्रोलियम डीजल जो कि ईस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए पे है, उन्होंने वो शटडाउन हो गया था ड्यू टू द साइबर क्राइम, जो कि बनाया किसने करा था साइबर क्राइम, डार्क साइड नाम के एक उन्होंने करा था। ठीक है, मेन मुद्दा क्या है इस पर्टिकुलर टॉपिक का कि 45% जो पेट्रोल या डीजल जो कि हमारे ईस्ट कोस्ट ऑफ यूएसए में मिलता है वो पूरी तरह से शटडाउन हो गया था एक साइबर क्राइम के कारण। ठीक है, और जो उस गैंग ने करा था उसका नाम क्या था, डार्क साइड नाम के ग्रुप ने इस तरह का अटैक करा। तो ध्यान दीजिए कि साइबर क्राइम के थ्रू कितने बड़ी चीजें हो सकती है कि एक कंट्री के अंदर पूरा का पूरा तेल या ऑयल जाना ही बंद हो गया क्योंकि इतना हम सॉफ्टवेयर इंटरनेट पे लीड कर रहे हैं हमारे पास में हमारे। अगली चीज, सेंट्रल गवर्नमेंट is testing a prototype of Indian equivalent of popular messaging application platforms such as WhatsApp and Telegram for securing internal users. This secure messaging app is codenamed as Government Instant Messaging App or GIMS. ठीक है, हमारी हम बोलते तो हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हो, मगर हम हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी समझ रही है कि क्योंकि जितनी भी हमारी एमएनसीज हैं, जितनी बड़ी कंपनीज हैं, हमारी टॉप 5 यूनिकॉर्न्स कंपनी है, वो सारी आउटसाइड ऑफ इंडिया की है। तो हमें डर लगता है कि टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ये सारी की सारी कहीं ना कहीं हमारा डाटा कलेक्शन कर रही है और हमारी इंटरनल ब्रीचिंग कर रही है हमारी कंट्रीज की। तो इस ब्रीचिंग से बचाने के लिए जैसे कि हमारे चाइना के अंदर की उनकी खुद की एप्स डेवलप है जहां पर की बाहर की जो भी डाटा है उनकी ब्लॉकिंग हो जाती है, तो यहाँ पर भी खुद की एक ऐप डेवलप करने के मूड में जहां पर की वॉइस कॉल्स और आपके पास में मैसेजिंग हो सके। उसका नाम था मेरे पास में जिम्स में नाम के बनाने की कोशिश है मेरे पास में। लास्ट पॉइंट एंड नॉट अ लिस्ट, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इज अ टेक्निकल इंटेलिजेंस एजेंसी अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ पीएम। इट वाज सेट इन 2005। एक तरह की नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी इस मुद्दे के ऊपर कि आपके पास में जो भी साइबर क्राइम होते हैं उनको उनके ऊपर रोकथाम लगाया जा सके, और जो टीम बनाई गई, टेक्निकल टीम बनाई गई थी, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंतर्गत थी जो 2004 में बनाई गई। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर, ओके, एंड वी विल एंड द लेक्चर फॉर साइबर क्राइम। अब हमारे पास कुछ कुछ चीजें और बची है पढ़ाने के लिए। टॉपिक कौन कौन से बचे हैं इसी के तहत, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, रोबोट्स, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, रोबोट्स बचा है मेरे पास में। मतलब ऐसे तो मुद्दे में बहुत सारी एआई सिटी में बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो कि हमें मुझे लग रहा है कि इससे रिलेवेंट है। ठीक है, इससे रिलेवेंसी में एआई और रोबोट्स जो आपको आगे पढ़ाने हैं मुझे आप लोगों को यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग कल मिलते हैं और इन्हीं टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं और आगे समझते हैं। और ध्यान दीजिएगा हमारे ये जो टॉपिक है आईसीटी का, ये मोर रिलेवेंसी करती है कि एमपी के अंदर और इंडिया के अंदर क्या क्या पॉलिसीज बन रही है आपकी इस तरह की कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को लेकर। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।